दुखी हूँ। जब आपको अपना दुख दिखाई पड़े तो एक बार सीता माता का दुख देख लेना। जब आपको अपना दुख दिखाई पड़े तो किसी पड़ोसी पड़ोसन का दुख देख लेना, वो भी कितने दुखी हैं आपसे ज्यादा। आज संसार में दुखिया लोगों की कमी छोड़ी है। आप उल्टा सोचते हैं, आपको लगता है हम ही सबसे दुखी है ना। एक आदमी बैसाखी लेके, एक हाथ में बैसाखी थी, चल रहा था एक पांव से। वो बोला गुरुजी मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों? बोला देखो मेरा एक पांव टूट गया है। मैंने कहा पागल, तेरा एक पांव टूटा है, भगवान का धन्यवाद दे। उनको क्यों नहीं देखता जिनके दोनों पांव टूट गए हैं? जिनके दोनों पांव नहीं है उनसे अच्छा वो है जिसका एक पांव है। जिसका एक पांव है उससे वो बहुत अच्छे हैं जिनके दोनों पांव हैं। तो आप बहुत अच्छे लोग हैं, आपसे अच्छा कोई नहीं है। फिर भी आप कहते हैं हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े परेशान हैं। आपके जैसा सुखी आदमी तो मुझे कहीं नहीं मिला। आप सबसे अमीर आदमी हैं। मान रखा है आपने कि आप बहुत गरीब हैं, वो सबसे अमीर। तेरे फूलों से भी प्यारे हैं, क्योंकि हम में रोज बदलाव है। परिवर्तनशील वस्तु को सच नहीं कहते। हम झूठे क्यों हैं? क्योंकि हम रोज बदल रहे हैं। कल जो थे आज नहीं है। आज के 20 साल पहले हम छोटे से थे, आज इतने बड़े हैं। कल और बुढ़े हो जाएंगे, समय पूरा हो जाएगा तो जाओ सीट खाली करो। यही तो सबके साथ नियम है। हाँ, आपके दादा परदादा सब कहाँ गए? बचा कोई? हाँ, जब वो भी जिंदा थे ना, वो भी यही समझते थे नहीं नहीं अब तो हम कभी मरेंगे ही नहीं। ऐसे आप समझ रहे हैं। सब चले गए, इसलिए हम झूठे लोग हैं। सत्य ईश्वर है। शंकर जी कहते हैं उमा कहाँ हूँ मैं, अनुभव अपना सत्य हरि भजन, जगत सब सपना। केवल भगवान सत्य हैं, सच्चे हैं। उनकी भक्ति में शांति का अनुभव है, इसलिए वो सच्चे हैं। हम झूठे लोग हैं, इसलिए कहते हैं झूठे लोगों से रिश्ता ना बनाइए। संसार का चाहे वो कोई भी पुरुष हो, कोई भी स्त्री हो, पत्नी हो, पति हो, भाई हो, बहन हो, पड़ोसी हो, दुनिया हो, रिश्तेदार, सब झूठे लोग हैं। कोई काम नहीं आने वाला। जिनके पीछे भाग रहे हो कोई काम नहीं आने वाला। ये मेरी बात आपको कब समझ में आएगी? जब बाल बाल सब पक जाएंगे आपके। अभी काले हैं, अभी समझ में नहीं आएगी बातें। जिनके बाल पकने की उम्मीद, पकने के समय में पहुंच गए, उनको कुछ कुछ समझ में आएंगी मेरी बातें। जिनके पूरे पक चुके हैं वो बहुत अच्छे से समझते हैं। जिनके अभी काले हैं वो तो कह रहे हैं महाराज जी बोल रहे हैं। हाँ बेटा, आओगे छतरी के नीचे कभी तो आओगे, जाओगे कहाँ? इसलिए कहते हैं कि सत्य परमात्मा है। अभी से उनके पांव पकड़ लो, कल तो पकड़ना ही पड़ेगा। आज से पकड़ के चलो। ईश्वर सत्य है, चित्त है। भगवान हम सबके भीतर है। सबके भीतर समाया है परमात्मा, और हम बाहर खोज रहे हैं, खोज रहे हैं, खोज रहे हैं, खोज रहे हैं। एक बार क्या हुआ, मेरी माँ कि बंगाल की राजधानी कलकत्ता, कलकत्ता ही है ना, बंगाल की राजधानी कलकत्ता से एक ट्रेन चली। वो ट्रेन जा रही थी सूरत। सूरत हीरा की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बड़ा काम है हीरे का। तो बंगाल से एक हीरे का व्यापारी बहुत सारा पैसा लेकर और बेशकीमती हीरा लेकर ट्रेन में चढ़ा। बहुत सारा पैसा था,
और उस पैसे से ज्यादा कीमती तो वो हीरा था जो छोटा सा था, उसने कहीं रखा था। उसी ट्रेन में उसी की सीट के सामने एक चोर बैठा था, बहुत मशहूर चोर था, नाम चलता था उसका, इसके सामने कोई बच नहीं पाता। अब एक तरफ व्यापारी था हीरे का, दूसरी तरफ चोर था। हीरे का व्यापारी भी एक नंबर का व्यापारी था, बड़ा, और चोर भी एक नंबर, दोनों बड़े बड़े थे। अब चोर ने मन में कहा कि इसके पास हीरा है, अब सो जा बेटा, मैं तेरा हीरा हूं। तो हीरे का व्यापारी भी चतुर था। उस बंदे ने क्या किया कि चोर से दोस्ती कर ली। चोर से दोस्ती की और चोर से कहा, भैया जरा आप हमारा झोला देखिए, हम अभी आते हैं। चोर को अच्छा, चोर को लगा ये तो हमें शरीफ समझ रहा होगा। चोर को लगा ठीक है, हम झोला देख रहे हैं, आप जाओ। वो आदमी गया फ्रेश होने। चोर ने जल्दी से झोले को देखा, झोले में कुछ नहीं, एक रत्ती, हाथ नहीं लगा कुछ। अब चोर थोड़ी देर बाद बोला, थोड़ा आप हमारा झोला देखिएगा, हम आ रहे हैं। ठीक है जी, आप जाइए। भाई सीटों में तो आमने सामने वाले से दोस्ती हो ही जाती है, कोई भी यात्रा करे तो। अब चोर साहब गए तो हीरे का व्यापारी जो था बड़ा चतुर था। इसने अपना हीरा निकाला और चोर के झोले में डाल दिया। अब चोर जब आया तो बैठा रहा, रात हुई तो सेठ जी सो गए। सेठ जी सोए और वो चोर पूरी रात सेठ को देखता रहा, कहीं इस जेब में हाथ डाले, कहीं उस जेब में हाथ डाले, कहीं बैग का ये चैन खोले, कहीं वो वाली चैन, कहीं जूता देखे, कहीं मोजा देखे। पूरी रात बीत गई, चोर परेशान हो गया। भाई अब सवेरे स्टेशन आने वाला था। चोर ने कहा, यार तुम तो हमसे भी बड़े निकले, बस ये बताओ कि तुमने हीरा कहाँ रखा था। हीरे के व्यापारी ने कहा, भाई जिस हीरे की तलाश तू कर रहा था मेरे झोले में, मैंने उसे तेरे झोले में रखा है, चल मेरा हीरा वापस कर दे। अपना हीरा लिया, उतर गया। छोटी सी कहानी क्या सिखाती है? हम हमेशा बाहर देखते हैं, यहाँ भगवान है, यहाँ शांति है, यहाँ ये भगवान है। बाहर कुछ नहीं है, आपके ही भीतर वो शांति है, आपके भीतर ही वो भगवान छिपा है जिसे आप बाहर खोज रहे हैं। हीरा उस चोर के झोले में था, पर वो बाहर ढूंढ रहा था, अपने झोले में देखा होता तो मिल जाता। हाँ, बस जमाने में भगवान को ढूंढने वाले कभी आंख बंद करके भगवान का चिंतन कर लिया करो, और जमाने में भगवान को ढूंढने वाले अपने माँ बाप के चरणों को दबाकर अपने माँ बाप के होठों पे मुस्कान लाओ तो सही, माँ की छवि में बिहारी जी की छवि नजर आ जाएगी, पिता की छवि में बिहारी जी की छवि नजर आ जाएगी। इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ, सेवा कीजिए, भगवान को बाहर मत खोजिए। भगवान आप सबके भीतर है, सबके भीतर है। आंख बंद करेंगे, चिंतन करेंगे तो वो झलक अंदर आएगी, कहीं भागना नहीं है आपको। ईश्वर चित्त स्वरूप है। ईश्वर का तीसरा स्वरूप है आनंद। भगवान को आनंद घन भी कहते हैं। मैया जी, मैया जी, ओ मेरी माँ, हो गया मोबाइल, अब कथा सुनो। अब आनंद कहाँ है? अच्छा, जो रियल आनंद है ना, हम उस आनंद की तरफ जाते ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, गुड़ खाने में ज्यादा आनंद है कि रसगुल्ला? बताओ, ज्यादा स्वादिष्ट क्या है? बताइए। रसगुल्ला। अच्छा, रसगुल्ला ज्यादा स्वादिष्ट है कि रबड़ी? हाँ, रबड़ी। जो आदमी जिसने कभी रसगुल्ला देखा नहीं, उसे तो यही लगता है कि रसगुल्ला, उसे तो यही लगता है गुड़ सबसे अच्छा है।
गुड़ से अच्छा कुछ नहीं है। किसे लगता है? जिसने कभी रसगुल्ले को ना देखा है ना खाया है। जब रसगुल्ला खाएगा तो गुड़ का स्वाद अपने आप फीका पड़ जाएगा, और जब रबड़ी खाएगा तो रसगुल्ले का स्वाद अपने आप फीका पड़ जाएगा। उसी प्रकार आप लोगों ने केवल भोगों का सुख ही लिया है। आप लोगों ने केवल संसार के विषयों का सुख ही लिया है। पत्नी का सुख, पति का सुख, बच्चों का सुख, पैसों का सुख, मान बढ़ाई का सुख, सारे लोग इसी सुख में तो उलझे पड़े हैं। आप लोगों ने इस सुख से बड़ा कोई सुख देखा ही नहीं, तो आपको लगता है यही सब कुछ है। जबकि पत्नी का सुख, पति का सुख, परिवार का सुख, मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा का सुख तो केवल केवल गुड़ के सुख की तरह है। जबकि सत्संग का सुख तो रसगुल्ले के सुख की तरह है, और परमात्मा की प्राप्ति तो रबड़ी के सुख के जैसा है। हाँ, तो परमात्मा की प्राप्ति का सुख, अभी परमात्मा की प्राप्ति, पहले तुम गुड़ से निकल के रसगुल्ले तक पहुंच जाओ। अभी आप गुड़ में उलझे पड़े हैं। पत्नी क्या है? गुड़। पति क्या है? गुड़। बच्चे क्या है? गुड़। मान बढ़ाई क्या है? रुपया पैसा सोना चांदी क्या? गुड़ का सुख है। इससे ऊंचा सुख है भगवत श्रवण करने का। कथा सुनो, आपको अपार सुख की अनुभूति होती है। हाँ, आप 3 घंटे कथा सुन लेते हैं आराम से, क्या रेगुलर 3 घंटे रसगुल्ले खा सकते हैं? इसका मतलब ये है कि संसार के जो सुख है ना, वो रेगुलर नहीं भोगे जा सकते। आप बच्चे को छाती से कब तक लगाए रहेंगे? 5 मिनट लगाएंगे, 10 मिनट लगाएंगे, 20 मिनट लगाएंगे, 3 घंटे तो चिपकाए नहीं रहेंगे छाती से। हाँ? पैसे भी कितना कमाएंगे? अब पूरी रात आप पैसा कमाएं, पूरी दिन पैसा कमाएं, जब ज्यादा पैसा कमाएंगे ना तो आपको भी लगेगा बस ज्यादा नहीं, अब थोड़ा आराम भी कर लें, थोड़ा आराम भी जरूरी है, खा भी लें। हाँ, पैसा थोड़ी काम देगा। तो पैसों में, संसार में ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का सुख है, पर कथा आप 3 घंटे कंटिन्यू सुनते हैं, इसमें सुख ज्यादा है। कथा में जब इतना सुख है तो कभी भगवान का ध्यान लग जाएगा तो उसमें कितना सुख होगा, और उस ध्यान में कभी बिहारी जी उतर के आए तो उसमें कितना सुख होगा। आप इमेजिन कर लीजिए और एक देख लीजिए कि वो सुख कहाँ और ये सुख कहाँ। ये सुख ऐसा है कि इससे पेट भर जाता है, सांसारिक सुखों से पेट भर जाता है, पर भगवान की भक्ति का सुख अति अति आनंददायक है। भगवान आनंद के सागर हैं, विश्व की उत्पत्ति पालन करने वाले हैं, समस्त दुखों का नाश करने वाले हैं। ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं। 88,000 ऋषि बैठे हैं नैमिषारण्य में। सूत जी का आगमन हुआ। 88,000 ऋषियों में से एक ऋषि खड़े हो गए, शौनकादि ऋषि। सूत जी से कहते हैं, गुरु जी हमें कथा सुनाइए। कथा कैसी सुनना है? तब कहा, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। भागवत सुनाइए हमें। ऐसी कथा सौनक जी ने पूछी कि हमें ऐसी कथा सुनाइए, कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, कृष्ण की प्राप्ति हो जाए ऐसी कथा हमें श्रवण कराइए, ऐसी कथा सुना डालिए हमें। सूत जी कहते हैं, हम सुनाते हैं, हम आपको ऐसी कथा सुनाते हैं जिस कथा को श्रवण करने मात्र से प्राणी मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है।
एक बार ये भागवत की कथा इंद्र ने भी सुनना चाहिए, पर इंद्र को सुनने के लिए मृत्यु लोक आना पड़ा। याद रखना भक्तों, सबसे बढ़िया युग कलयुग है, और इस कलयुग में सबसे बढ़िया आप लोग हैं जो कार्तिक के महीने में भी बैठ के भगवान की कथा सुन रहे हैं। हाँ, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ने गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिलता है, और मनुष्य के तन को पाकर भी भगवान की कथा मिल जाए, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। इसलिए आप खुश नसीब हैं। अच्छा, देवताओं को भी कथा सुननी होती है ना, तो मृत्यु लोक आना पड़ता है। आज संसार का प्राणी क्यों परेशान है? कारण है, आपने सुना होगा गंगा जी के किनारे रहने वाले कभी गंगा नहीं नहाते। कार्तिक पूर्णिमा में लोग जाएंगे गंगा में नहाएंगे, हर हर गंगे हर हर गंगे, पर जो वहां रहते हैं ना, वो तो गंगा को घर की मुर्गी दाल बराबर, कहावत सुनी होगी आपने। हाँ, दूर के लोग आते हैं गंगा नहाने, जो वहां के लोग हैं वो नहीं जाते, कम जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, जो समझदार हैं जाते हैं बेचारे, सारे लोग नहीं जाते। अरे घर की तो गंगा है, क्या नहाना। ऐसे ही देवता लोग तरसते हैं कि मनुष्य का तन मिल जाए, और आपको मिला है तो आपको उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। आपको मनुष्य का तन प्राप्त हो गया, इसलिए आपको कोई वैल्यू नहीं है। जिनको नहीं मिला उनसे पूछो कि उनके जीवन में इस मनुष्य के तन की क्या क्या महत्व है, इस मनुष्य के तन का क्या महत्व है। अरे भाई, ये मनुष्य के तन से ही भगवान को प्राप्त करने के साधन किए जा सकते हैं। क्या कुत्ता और बिल्ली के शरीर से भगवान को प्राप्त करने के साधन किए जा सकते हैं? क्या कुत्ता बिल्ली ध्यान लगा सकते हैं भगवान का? क्या वो कथा सुन सकते हैं? आप सुन सकते हैं। इसलिए कहा है प्रहलाद जी ने, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिहा। कौमार अवस्था से, लड़कपन से ही भगवान का भजन कर लो। और आप अपने बच्चों को ये बात जरूर बताएं कि बेटा, बड़े भाग्य से तुम्हें ये मनुष्य का तन मिला है, इसे संसार में ना उलझा लेना। हाँ, श्री सूत जी कहते हैं कि एक बार देवराज इंद्र आए और उन्होंने सुखदेव जी को प्रणाम किया। शुक ताल में कथा चल रही थी। राजा परीक्षित जी को सुखदेव भगवान कथा सुना रहे थे। तभी सुखदेव जी को इंद्र ने प्रणाम किया और कहा कि गुरुदेव, ये कथा आप हमें सुना दीजिए। सुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार कुशलासुरा। सुखदेव जी ने कहा, ना, हम आपको कथा नहीं सुना सकते। क्यों? इंद्र ने कहा। सुखदेव जी ने इंद्र को भी कथा नहीं सुनाई, क्योंकि इंद्र भी इस कथा के अधिकारी नहीं थे। जो अधिकारी हैं उन्हें कथा मिलती है। भागवत एक यहाँ पर 180 पाठ बैठे हैं भागवत जी के, और धन्य हैं वो लोग जिन्होंने भागवत जी की पोथी बिठवाई है। हाँ, हम आपको प्रणाम करते हैं, धन्य हैं आप लोग, बड़ा भागी हैं, बड़ा पुण्य का कार्य कर रहे हैं आप। मैं सभी उन पोथी के यजमानों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने पोथी बिठा रखी है। धन्य हैं आप, बड़ा भागी हैं आप लोग। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हमारे पास इतने भक्तों के फोन आए कि गुरुजी, हमें भी भागवत जी का पाठ बिठाना है। बिठाना था 108, पर 180 पाठ हो गए हैं। आप सभी चाहते हैं कि आप इस कार्तिक के महीने का लाभ ले लें। देखिए, समय बार बार नहीं आता, समय बार बार मिलता भी नहीं है। आज मेरे मन में भाव है कि मैं ये अच्छा काम कर लूं, कल को भाव बदल जाए तो क्या कर लोगे? आज आपके मन में विचार आया कि भागवत सुन लें, कल को विचार बदल गया, किसी ने कह दिया क्या भागवत सुनते हो, वही तो भागवत, रोज रोज की भागवत क्या सुनते हो, और भागवत आपका विचार बदल गया तो
तो विचार बदल जाए किसी के कहने से, उसके पहले अच्छे काम तुरंत कर लो, बुरे काम कल पर टाल दो। जितने अधिक लोग भागवत जी सुनते हैं उनका कल्याण होता है। अभी कार्तिक का महीना चल रहा है, ये भागवत 23 तारीख को पूरी होगी। 24 तारीख से फिर 108 भागवत जी के पाठ फिर अष्टोत्तर रखे गए हैं, ताकि उन लोगों को लाभ मिले जो इस बार रह गए। आप सभी का इतना स्नेह, इतना प्यार, आप सभी भागवत जी के महात्म को समझ गए हैं। आप सभी को विदित है कि भागवत जी क्या है। तो आप जो इस बार रह गए हैं